एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोल के बारे में और फिर डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ कोल के बारे में और फिर डिस्कस करेंगे कार्बोनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। आपको ये पहले से पता है कि सबसे शुरू में इस ज़मीन पे सबसे पहले सिर्फ प्लांट ही प्लांट थे। अब वो प्लांट जो है प्लांट बहुत दिन के बाद वो उसका डेड होते गया और डेड होने के बाद वो पानी में दबता गया, ज़मीन के अंदर दबता गया। फिर प्लांट हुए, फिर वो प्लांट मरने के बाद डेड होने के बाद फिर वो ज़मीन के अंदर दबते गए। अब ज़मीन के अंदर जब वो चला गया तो वहाँ पे क्या हुआ, ज़मीन के अंदर, अब ज़मीन के अंदर भी चल गया और पानी के अंदर भी है, यानी वाटर का लेयर और वाटर का लेवल और सॉइल का लेवल, यानी इतने लगभग इतने लेयर से वो दबते गए। अब जब वो इतने लेयर से नीचे दबे हुए थे तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे टेम्परेचर भी हाई था और प्रेशर भी हाई था। अब इसके वजह से क्या हुआ कि वो प्लांट मैटर, वो डेड प्लांट मैटर थोड़ा सा डिकम्पोज हुआ, पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुआ, हल्का डिकम्पोज हुआ वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण। और क्या हो गया, वही डेड प्लांट वो कोल का फॉर्मेशन में फॉर्म हो गया। बस इतना ही प्रोसेस आपको समझने हैं। और मैं आपको फिगर से दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, बिलियंस ईयर्स एगो सिर्फ प्लांट यहाँ पे था, लिव कर रहा था, लेकिन जब उसका डेड होते गया तो वो स्वैम्प होते गया। मतलब वो क्या हुआ कि वो ज़मीन के अंदर, वो पानी के अंदर दबते गया। अब फिर क्या हुआ कि वहाँ पे जब पानी के अंदर दबा ज़मीन के अंदर तो उस वक्त थोड़ी देर के कुछ समय के लिए वो मड और रॉक के फॉर्म में हुआ, बट फिर धीरे धीरे क्या हो गया, वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण वो कोल के फॉर्मेशन में फॉर्म हो गया। इतना आपको समझना है। तो आगे अब यहाँ पे देख सकते हैं कोल का जो एक्चुअल है कलर वो ब्लैक होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन समझाना चाहूँगा। यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या है तो ध्यान से देखिएगा इसका डेफिनेशन। अब यहाँ पे डेफिनेशन है, इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल, एकदम सही है क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल का ही तो टाइप है। तो इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल विच इज़ अ फॉर्म्ड फ्रॉम डेड प्लांट मैटर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। बहुत ही बढ़िया, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर के कारण ही बहुत मिलियंस ईयर अगो जो है डेड प्लांट मैटर से ये फॉर्म हुआ है। अभी मैंने आपको बताया, तो ये आपको ध्यान देना है। अब ये एक्चुअली में कैसे फॉर्म हुआ ये अभी आपको लैंग्वेज में लिखना है, तो बोलिएगा ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स कोल इज अ फॉर्म। सही बात है, मिलियंस ईयर्स अगो जो है ये फॉर्म हुआ है। किसके थ्रू डिफरेंट बायोलॉजिकल जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट मैटर, यानी डिकेइंग और डेड प्लांट मैटर में जो जियोलॉजिकल प्रोसेस होने के बाद, बायोलॉजिकल प्रोसेस होने के बाद एक्चुअली में कोल का फॉर्मेशन हुआ है। ये जियोलॉजिकल और क्या है, जियोलॉजिकल मतलब हुआ कि अर्थक्वेक होने के बाद कारण वो सॉइल के अंदर प्रेशर लगता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो ये जो प्रोसेस होने के कारण ही वो जो है डेड प्लांट कोल के फॉर्म में फॉर्म हो गया। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ कोल समझना है। कंपोजिशन ऑफ कोल मतलब ये हुआ कि एक्चुअली में यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, ये एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे कोल होगा, ये कोल होगा, कोल इक्वल टू कार्बन होगा, है ना। कार्बन यानी ऑक्सीजन का मिक्सचर है और हाइड्रोजन का मिक्सचर है और सल्फर थोड़ा सा कम अमाउंट में, मतलब 1% में ये रहता है। ये ध्यान देंगे। मतलब कंपोजिशन ऑफ कोल, ये कोल है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कोल कंपोजिशन है कार्बन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का और स्मॉल अमाउंट में सल्फर होता है। ये ध्यान देना है। अब कोल में मेनली क्या रहता है तो जनरली आपको पता है कि कार्बन रहते हैं, मेनली कार्बन होते हैं, यानी ज़्यादा मात्रा में कार्बन ही होते हैं। ये ध्यान देना है। अब कार्बोनाइजेशन क्या है, अभी मैंने आपको बताया कोल का फॉर्मेशन, इन कोल का फॉर्म में फॉर्म होना मतलब वैसा प्रोसेस ऑफ अ कन्वर्सन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, यानी शुरू में जो था लिव कर रहा था प्लांट, अब वो प्लांट क्या हुआ, डेड हो गया। यानी अब ये डेड प्लांट का क्या है, एक्चुअली में डेड प्लांट ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण किस में फॉर्म हो गया है, कोल में फॉर्म हो गया। तो ये प्रोसेस कार्बोनाइजेशन कहलाएगा। मैंने ये आपको अभी बताया। तो ये कोल का फॉर्म होने का जो प्रोसेस है डेड प्लांट से कोल के फॉर्म में बदलना, ये प्रोसेस कार्बोनाइजेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं यूजेज ऑफ कोल। यहाँ पे देखिए फर्स्ट यूजेज है यूज्ड एज अ फ्यूल टू कुक फूड। अभी तो सभी घरों में एलपीजी आ गए हैं, बट पहले तो उतना साधन नहीं था, तो एक्चुअली में बहुत सारे लोग तो कोयले से ही खाना बनाते थे और अभी भी कहीं कहीं पे कोयले से ही खाना बनाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। सेकेंड यूजेज देखिए, यूज्ड इन थर्मल पावर्ड प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अभी आप देखे होंगे बहुत सारे जगहों पे थर्मल पावर्ड प्लांट्स होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो वो एक्चुअली कोल से ही थर्मल जो है हीट
प्रोड्यूस करवाया जाता है, तो ये भी ध्यान देना है आपको। यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री, सही है, वेरियस इंडस्ट्री में अभी भी एक्चुअली में कोल का ही फॉर्मेशन होता है, सॉरी कोल का ही यूजेज होता है। अब यहाँ पे 4 नंबर में देखिए बोल रहा है कि वंस यूज्ड एज अ फ्यूल टू रन स्टीम पावर रेलवे इंजन्स, पहले ज़माने में आपको पता है कि वास्प इंजन जो था वो कोल से ही एक्चुअली में चलाए जाते थे, है ना, तो ये भी आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे मैंने आपको सारा चीज़ें बता दिया, कोल का फॉर्मेशन बता दिया, ये कोल का यहाँ पे देख सकते हैं कलर क्या है, ये आपको भी पता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोल। तो आज के लिए इतना ही। अगर रियली में अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें। अभी भी जो है मैं आपको इतना ही कहूँगा कि जब तक आप मेरा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तब तक मेरा जो है एक्चुअली में मेरा जो है कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, यानी आपसे ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में हेल्प करें। अगर आप अभी तक अगर किन्हीं में कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।